चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रूस और यूक्रेन के बीच किस चीज को लेकर विवाद है। मतलब पूरे मसले को हम लोग समझ लेते हैं। और देखिए, अभी रूस और यूक्रेन में जो है ना युद्ध स्टार्ट हो चुकी है। अब देखना है कि इसका अंजाम क्या निकलेगा, क्योंकि अगर नेटो अगर आकर युद्ध लड़ लिया यूक्रेन के साथ तो भैया बहुत दिक्कत होगा। मतलब ये थर्ड वर्ल्ड वार हो सकता है। तो जैसा हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर जो रसिया है और यूक्रेन है, इन दोनों के बीच किस चीज को लेकर विवाद चल रही है, आखिर मेन मुद्दा है तो है क्या, और ये नेटो क्या है, इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना। और इन दोनों के बीच युद्ध चल रही है, कौन जीत सकता है, इस पर हम लोग जैसा गौर करेंगे। देखो बुआ, सबसे पहली बात है, ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये यूक्रेन का पिक्चर है। किसका? यूक्रेन का मानचित्र है। अब यूक्रेन के बगल में जस्ट पड़ता है कौन सा? रसिया पड़ता है। पूरा क्षेत्र रसिया का पड़ता है। ये क्रीमिया जो क्षेत्र है ना, आज रसिया में पड़ती है, लेकिन 2014 से पहले ये क्रीमिया वाला क्षेत्र यूक्रेन का था। लेकिन रसिया जबरदस्ती इसको क्या कहता है, हथिया लिया था। जैसे हम लोग मसले को समझते हैं कि आखिर इसका पुराना इतिहास हम लोग चलते हैं, मतलब इसकी पुराना पेज खोलते हैं। देखो बुआ, ये इधर का क्षेत्र कौन सा पड़ता है? रसिया पड़ता है। और ये वाला कौन सा? यूक्रेन है। यूक्रेन भी एक समय में रसिया का भाग था। जैसे 1922 में क्या किया, रसिया ने मतलब युद्ध करके यूक्रेन को अपने में मिला लिया था। यानी 1922 में रसिया ने यूक्रेन को अपने आप में मिला लिया था। अब यूक्रेन में भैया मिलाने के बाद क्या हुआ ना कि यहाँ पर भी क्रांति चलती रही। यहाँ के लोग क्रांति, जैसे मान लीजिए अंग्रेज थे, हम लोग को गुलाम बना लिए, वैसे ही रसिया वाले क्या किए, यूक्रेन को गुलाम बना लिए थे 1922 में। अब यहाँ के लोग आंदोलन करते रहे कि मुझे भी आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। तो जाकर बाद में 1951 में, देखो 1951 ईस्वी में ये यूएसएसआर, ये क्या है, तो इसी को सोवियत संघ कही जाती है। यूएसएसआर, इसको सोवियत संघ कही जाती है। 1990 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन हुआ और इसके एक साल के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया, एक स्वतंत्र गणराज्य बन गया। वो कब? 1991 में स्वतंत्र एक गणराज्य बन गया था। अब यहाँ से इसके बीच में अगर देखते हैं तो 1922 में क्या हुआ, इसको गुलाम बनाया गया, इस पर अधिकार जमा लिया सोवियत संघ ने। भैया सोवियत संघ से संघ के संघ क्या हुआ, मिलकर रहने लगा। ये कहने का मतलब है, इसको गुलाम बनाने का काम कौन किया? रसिया किया था। ओके, रसिया कर लिया था 1922 में। 1922 के बाद 1954 ईस्वी की बात आती है, तो 1954 ईस्वी में रसिया ने क्या किया था मालूम है? हाई क्रीमिया वाले क्षेत्र को यूक्रेन को गिफ्ट में दे दिया था, तोहफा में, कि चलो ये तुम्हारा क्षेत्र है। ठीक है ना। कब? देखो 1922 में सोवियत संघ से क्या हुआ, मिलाप हुआ। मतलब सोवियत संघ ने क्या किया, जबरदस्ती इसको अपना बना लिया अधिकार करके। उसके बाद 1954 में यूक्रेन ने तोहफा दिया, किसको? क्रीमिया को दिया। क्रीमिया को किसको तोहफा दिया था? यूक्रेन को तोहफा दिया। बोला कि क्रीमिया वाला क्षेत्र तुम्हारा है। लेकिन क्रीमिया वाला क्षेत्र जो था ना, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। इसी कारण से फिर रसिया ने क्या किया, इसको 2014 में अटैक करके ले लिया। और देखो आगे समझो इस चीज को। फिर 1990 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, जिसकी वजह से 15 नए नए राष्ट्र उभर कर आने लगे। 15 राष्ट्र में देख सकते हैं, इसके अगल बगल का क्षेत्र जो यूक्रेन का है, उसमें से यूक्रेन भी था। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक सी, इसको हटाइए। ठीक है ना। रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र थे। देखो हई जो है ना, ये यहाँ तक लगभग जो है ना रसिया वाला क्षेत्र में आती है, यहाँ तक। इसके बाद वाला यूरोपीय क्षेत्र में चली जाती है, यानी यूरोपीय महादेश में ये सब चली जाती है। तो कहने का मतलब यही, यूक्रेन एक ऐसा मात्र देश है जो आधा जो है ना यूरोप के जाके गोदी में बैठा हुआ है। और देखो कहीं ना कहीं ये जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन पर दावा करता है कि ये मेरा ही क्षेत्र है। जैसे चीन की बात करते हैं, चीन ताइवान को बोलता है कि मेरा ही क्षेत्र है। चीन बोलता है लद्दाख को कि मेरा क्षेत्र है। चीन बोलता है अरुणाचल प्रदेश को कि मेरा क्षेत्र है। उसी प्रकार रसिया का ही है। रसिया बोला यूक्रेन मेरा है। अब देखो यह पूरा मसला इस पर नहीं है, लेकिन अभी जो युद्ध चल रही है उसमें रसिया क्या कर रहा है, यूक्रेन को अपने कब्जे में लेने के चक्कर में। देखो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है, यूक्रेन की राजधानी क्यों है, कहाँ है यूक्रेन की राजधानी क्यों है, और यहाँ की जो भाषाई है ना, यूक्रेनियाई भाषाई है। कौन सा भाषा? यूक्रेनियाई भाषाई है। ये कब आजाद हुआ था यूक्रेन? 1991 ईस्वी में आजाद हो गया था। उसके बाद इसका क्षेत्रफल अगर देखेंगे यूक्रेन का, तो इसका क्षेत्रफल 6,03,628 वर्ग किलोमीटर में ये फैला है। उसके बाद यहाँ की मुद्रा की बात करते हैं, पैसा की बात करते हैं, तो यूक्रेनियाई रिवेनिया, जिसको इंग्लिश में हम लोग UAH के नाम से जानते हैं। देखो एक मतलब एक रिवेनिया जो होगा ना, UAH, एक रिवेनिया बराबर भारतीय पैसा की तुलना करेंगे तो ₹2.55 के बराबर होगा। यानी कहीं ना कहीं भारतीय मुद्रा से कीमत ज्यादा किसका है, तो यूक्रेन के मुद्रा का कीमत है, यानी ₹2.5 के पास के आसपास है। ठीक है ना। अब यहाँ एक चीज समझो, अभी यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? पुतिन है। ये पुतिन के आदेश से ही यहाँ पर क्या हुआ, आंदोलन शुरू हो गई है। अब आगे समझो इस चीज को। अभी देखो बुआ, अभी हम लोग मसला आते हैं जरा सा फिर से। देखो 1922 में इसको अपने संग मिला लिया, सोवियत संघ अपने संग मिला लिया। फिर 1954 में क्रीमिया को क्या किया, युद्ध मतलब तोहफे में दे दिया कि लो अपने तोहफे में रखो। उसके बाद 1991 में एक स्वतंत्र देश, जब
1990 में यूएसएसआर का विघटन हुआ, मतलब सोवियत संघ का विघटन हुआ, टूटा, तो 15 देश बने थे, उसमें से एक देश था जिसका नाम था यूक्रेन नाम था। ओके, अब देखो उसके बाद 2013 में इसी में यूक्रेन में राष्ट्रपति रूसी राष्ट्रपति बन गया था, यानी रूस का समर्थन करने वाले राष्ट्रपति बन गया था। अब देखो यूक्रेन में किस किस धर्म के लोग रहते हैं, ईसाई धर्म रहते हैं, फिर हिंदू भी रहते हैं, लेकिन नाम मात्र के हिंदू रहते हैं, 0.कुछ% हिंदू रहते हैं, ज्यादा ईसाई धर्म के लोग यहाँ पर बसने का काम करते हैं, मुस्लिम भी यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर ईसाई धर्म है। लेकिन यूक्रेन की जो भाषा है ना, वो अपना भाषा अपनाया है जिसका नाम है यूक्रेनियाई। ओके, अब देखो 2013 में यहाँ यूक्रेन का जो राष्ट्रपति बना था उसका नाम था विक्टर यानुकोविच। क्या नाम था? विक्टर यानुकोविच। ये क्या किया कि यूरोपीय संघ के साथ जो समझौता हो ना, यूरोपीय इधर पड़ता है ना, यूरोपीय संघ के संग जो समझौता होने वाला था उसको नकार दिया। यानी कहीं ना कहीं जो राष्ट्रपति 2013 में बना था यहाँ का, उसका झुकाव रूस की तरफ था, जिसके कारण से यहाँ का लोगों ने आंदोलन किया, बहुत मतलब भयंकर प्रदर्शन हुआ। उस प्रदर्शन का नतीजा निकला कि 1 साल के बाद यानुकोविच को राष्ट्रपति पद त्यागना पड़ा, हटना पड़ा। और ठीक 2014 में जैसे राष्ट्रपति पद क्या हुआ, त्यागे ये, उसके बाद क्या हुआ, रूस ने अटैक कर दिया। अटैक करके क्रीमिया वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिए। यानी क्रीमिया पर अधिकार जमाने का किसने किया था, कब किया था? रसिया ने। तो 2014 में क्या किया, क्रीमिया वाले क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। अब देखो क्रीमिया के आसपास का जितना भी क्षेत्र, ये ब्लैक सी है। अभी जाकर जो भी मतलब हवाई वाली ये पानी वाला जो हथियार है ना, वो सब ब्लैक सी में आ गई है। ये वाला उड़ीसा पड़ता है, जैसे भारत का भी एक राज्य उड़ीसा, ठीक है ना। यहाँ भी ये जो आपका क्षेत्र है यूक्रेन का, यूक्रेन में यहाँ पर पड़ता उड़ीसा, ठीक है। ये ब्लैक सी में सब जगह हथियार तैनात हो चुका है। यानी रूस जो है ना पूरी तरह से इसको चारों तरफ से घेरने के चक्कर में। खास कर देखो, किसी भी देश का प्राण कौन होता है, उसका जो होता है ना राजधानी होता है। जैसे बिहार की बात करते हैं, बिहार की राजधानी पटना है। अगर कोई पटना को अपने कब्जे में ले ले तो बिहार उसका गुलाम हो सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, अगर कोई दिल्ली को या नई दिल्ली को अपने कब्जे में ले ले तो भारत जो है ना गुलाम बन सकता है। मेन उसका जो है ना राजधानी को पकड़ने के चक्कर में यहाँ पर रसिया के मतलब प्लान से चल रहा है कि इसकी राजधानी जो क्यों पड़ती है उसको पूरी तरह से घेर लिया है, और साथ में वहाँ आर्मी है, जो एयर फोर्स है, जो नेवी है, उस सबको झुकाने के चक्कर में लगल है। अगर देखो देश की अगर सेना ही हार जाएगी तो भाई घुटने तक देगा, देश गुलाम बन जाएगा किसी का भी। सिंपल सी बात है। देखो यहाँ पर समझो इस चीज को। अब देखो 2014 में क्या हुआ, क्रीमिया वाले क्षेत्र को रसिया ने अपने कब्जे में ले लिया। अब भाई मसला किस चीज को लेकर चल रही थी, तो बोल रहा था रसिया का हई वाला क्षेत्र मेरा है। यहाँ भी 2 क्षेत्र पड़ता है, जिसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्लोवानास्क बोलेंगे, और दूसरा का डोनेटस्क बोलेंगे। ये दोनों क्षेत्र बोल रहा है रसिया की हमरा है। क्यों? देखो यहाँ वाले जो लोग हैं ना, वो बोल रहे हैं कि नहीं भैया, ये वाले लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो है ना रसिया में मिलना चाहते हैं। देखो क्रीमिया वाले क्षेत्र में जब अटैक किया था ना, तो यहाँ कौन सा यहाँ जानते क्या हुआ था? यहाँ पर जो हुआ था ना, यहाँ पर वोटिंग का काम हुआ था। वोटिंग का काम हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था कि आप किस में जाना चाहते हैं। तो भाई यहाँ का सारा रसिया वाला लोग था, बोला कि नहीं हम रसिया में मिलेंगे। तो जिसके कारण से क्रीमिया वाला क्षेत्र रसिया में चला 2014 में। अब ये वाला क्षेत्र रसिया का दावा है कि मेरा है, और यहाँ का लोगों बोलता है कि नहीं हम रसिया में जाकर मिलेंगे, रूसे में जाकर मिलेंगे। तो इसी कारण से इसको अधिकार जमाने के चक्कर में अब जो है ना ये पूरे यूक्रेन को अपना गुलाम बनाने के चक्कर में लगा है। कौन? रसिया लगा है, ठीक है ना। और हवाई हमले मतलब पूरी तरह से घेरने का काम कर दिया यूक्रेन। मतलब यूक्रेन ने रसिया घेरने का काम किया है। देखो वो रसिया जो है ना शक्तिशाली है, वो किसी से डरता नहीं है। अब देखो यूक्रेन जो है ना, यूक्रेन को जो अमेरिका है वो नेटो का सदस्य बनाना चाहता है। नेटो क्या है? देखो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, तो उस युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मतलब बहुत सारे देशों को हानि पहुंची थी। उसकी भरपाई करने के लिए अमेरिका ने एक संगठन अपनाया था, एक रास्ता अपनाया था, जिसका नाम था नेटो। इसका जो होगा ना, इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। कहने का मतलब कि अगर कोई भी देश कमजोर है तो उसको सब मिलकर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे ये यूक्रेन को अपने मिलाने के चक्कर में लगा था अमेरिका। क्या करने के चक्कर में था? अमेरिका मिलाने के चक्कर में था। अगर तो देखो अभी तक देखी जाए तो जो नेटो का सदस्य है ना, 30 देश नेटो का मात्र सदस्य बन चुके हैं। कितने? ओनली 30 देश ही नेटो का सदस्य बन चुके हैं, अभी बहुत सारे देश नहीं बने। तो यूक्रेन को मतलब नेटो में मिलाने के चक्कर में थे। अगर यूक्रेन जो है ना नेटो में मिल जाएगा ना, अगर यूक्रेन नेटो में मिल जाएगा तो याद रखिएगा, अगर कोई इस पर अटैक करेगा तो इसका मतलब नेटो यानी अमेरिका से कोई दुश्मनी ले रहा है, इसका मतलब यही था। तो यूक्रेन जब इससे मिलने के चक्कर में था तो रसिया कई बार मना किया कि मत मिलो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। समझ में आ रही है? अभी मिला नहीं, अभी सदस्य भी नहीं है। लेकिन
ये मिलने के चक्कर में था, लेकिन उसका विरोध कौन कर देता है? रसिया कर देता है, वेटो लगा देता है, एकदम वेटो लगा देगा। समझ में आ रही है ना? देखो तो नेटो क्या है? नेटो एक अमेरिका के द्वारा बनाया गया संगठन है जो देशों को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। युद्ध का मेन जो मुद्दा है ना वो नेटो है। रसिया नहीं चाहता है कि ये जो यूक्रेन है जाकर किससे मिल जाए? नेटो से मिल जाए, मतलब नेटो के सदस्य में जाकर शामिल हो जाए। मेन मुद्दा यही है। देखो किसी भी देश में युद्ध का मेन जड़ क्या है मालूम है? युद्ध का सबसे मेन जड़ जो है ना वहां के नेता है। आम जनता नहीं चाह रही है कि युद्ध हो, आपस में लोग लड़े, आम जनता नहीं। भाई सोचिए लालच कितनी बड़ी चीज है यार। लालच की वजह से एक दूसरे पर अटैक हो रहा है। आज यहाँ पर युद्ध चले यूक्रेन में, यहाँ तबाही मची हुई है। भाई किसको हानि पहुंच रही है? आम जनता को हानि पहुंच रही है कि नहीं? किसके लिए? बस जमीन के लिए, जमीन हथियाने के लिए युद्ध चल रही है, भयंकर युद्ध चल रही है, जहां पर लाखों लोग मरेंगे, करोड़ों लोग मरेंगे, भूखे नंगे सब दबकर मर जाएंगे। बहुत जाकर देखिए ना न्यूज में कितना खतरनाक यहाँ पर युद्ध चल रही है, बम से बम हो रही है। मतलब वहां पर समझो कि आदमी की कोई कीमत ही नहीं है। जैसे लग रहा है कि बाप हिरोशिमा वाला याद होगा ना दृश्य, हिरोशिमा नागासाकी वाली। अभी यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका भी अपने यहाँ सैनिक उतारा है। जो नेटो के 30 देश इसमें मिले हैं ना सदस्य, वो सभी यहाँ पर आने वाले हैं। मतलब अगर देखी जाए तो सबसे महाविनाशक युद्ध थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है। द्वितीय विश्व युद्ध तो बहुत खतरनाक था, इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। और भारत की बात है तो भारत अपील करते जा रहा है कि भैया इस युद्ध को स्थगित कर दिया जाए, शांति स्थापित कर दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भारत को भी किसी ना किसी का हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा ना, बनना ही पड़ेगा। शुरू से ही देखी जाए तो रसिया जो है ना भारत का साथ दिया है। जैसे 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था, 1971 में जब बांग्लादेश को आजाद कराया गया था, उस समय युद्ध बहुत भयंकर हुआ था और अमेरिका भी पाकिस्तान की तरफ लड़ा था। तो उस समय रसिया किसका मदद किया था? इंडिया का मदद किया था। मतलब अमेरिका हो गया, उसके बाद इंग्लैंड हो गया, चीन हो गया, सारे देश ने क्या किया? घेरने का काम किया था। लेकिन उस समय एक ही दोस्त था, रसिया था। तो ज्यादा चांस बनता है इंडिया का रसिया की ओर जाने का, ठीक है ना। लेकिन देखो ये जो भी युद्ध होगा ना थर्ड वर्ल्ड वार होगा और भयंकर युद्ध होने वाला है। तो यहां से पूरे मानवता को क्षति पहुंचने वाली है। देखो बुआ सबसे ज्यादा अगर देखिए रसिया खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि ये हर मामले में शक्तिशाली है। और उसके बाद देखी जाए ये यूक्रेन भी बहुत खतरनाक बन सकता है। कैसे बन सकता है? क्योंकि यहां पर नेटो का सदस्य जा सकता है और चीन का भी झुकाव यहीं पर पड़ रहा है, यूक्रेन की तरफ ही पड़ रहा है। तो कहीं से कोई कमजोर नहीं पड़ने वाला, कोई कमजोर नहीं पड़ेगा, सारा देश आपस में लड़ के ससुरी मर जाएगा। तो यहाँ पर खतरनाक मानवता ये जो ना मतलब शांति के लिए एक तरह से ये जो ना अशांति बना देगा, ये पूरी दुनिया को अशांति बना देगा। तो बहुत खतरनाक होने वाली ये युद्ध। देखो रसिया जो है ना शक्तिशाली है, क्योंकि अगर देखी जाए दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कौन माना जाएगा? जवान के रूप में, सेना के रूप में। भैया इसके पास 30 लाख के आसपास जवान है, 30 लाख के आसपास इसके पास जवान है। किसके पास? रसिया के पास। लेकिन यूक्रेन के पास 11.5 लाख के आसपास जवान है। यानी अगर देखी जाए यूरोपीय महासंघ का सबसे शक्तिशाली दूसरा देश माना जाता है, यूक्रेन माना जाता है। कोनो कमजोर नहीं पड़ने वाला, नहीं पड़ेगा, दोनों में आपस में क्या होगा? लड़ना शुरू कर देगा। तो यूक्रेन का मेन मसला क्या है? मेन मसला देखो, मेन मसला है, मेन सबसे मसला यह है कि यहाँ पर राजनीतिक दांव पेच जमीन खींचना है। बस देखो यहाँ पर ना अब ये जो रसिया ना पूरे को अपने कब्जे में लेने का चक्कर बना लिया। पहले क्रीमिया को ले लिया, फिर हाई वाला 2 क्षेत्र स्लोवानास्क और डोनेस्टास्क, ये दो क्षेत्र को अपने कब्जे में लेने का चक्कर में था। यहाँ का लोग भी बोल रहा था कि उसी में जाकर मिलेंगे। लेकिन अब इन दोनों के चक्कर में पूरे जो ना ये कब्जे में लेने के चक्कर में लगा यूक्रेन को। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखो सारे देश साथ है इसके साथ, बहुत सारे देश इसके साथ है, ठीक है ना। अब मेन मुद्दा नेटो का है, क्योंकि नेटो से मिलना चाहता था अमेरिका। रसिया के भी जानते ही है कि 1900 द्वितीय युद्ध के बाद, मतलब 1945 के बाद 1990 तक कोल्ड वार होते रहा, मतलब शीत युद्ध का मतलब क्या होता है? हथियार नहीं यूज करना, मुंह से खाली लड़ना, मीडिया से एकदम धमकी देते रहना। ये रसिया और अमेरिका के बीच में होते रहा था, जिसका रीजन निकला कि 1990 में सोवियत संघ का गठन हुआ और बहुत सारे 15 देश सामने आ गए, ठीक है ना। ये सबसे बड़ा मुद्दा था। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा नेटो हो गया, उसके बाद राजनीतिक दांव पेच हो गया, ठीक है ना, जमीन की लालच हो गया। ये देखो जनता नहीं चाहते कि युद्ध हो, लेकिन बस वहां के जो नेता है ना वो और के चक्कर में पड़े हैं। ये सबसे बड़ी मुद्दा है, ठीक है ना। लेकिन इससे सबसे ज्यादा क्षति किसको पहुंचेगी? मानवता को पहुंचेगी। तो बस देखो यहाँ पर सारा देश खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि सब परमाणु देश संपन्न देश है, ठीक है ना। यूरोपीय महासंघ में ये भी आपका परमाणु संपन्न देश था उसी समय, और 1991 के बाद परमाणु संपन्न देश बन गया था। तो यूक्रेन भी कम नहीं है, यूक्रेन भी मतलब महाविनाशक है। याद रखिएगा, यूक्रेन के साथ अमेरिका आ गया, अमेरिका है, नेटो का सदस्य आ गया, चीन भी आ गया, और रसिया के साथ भी बहुत सारे देश आएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर कोई देश कमजोर होने वाला नहीं है, बस ये मानवता के लिए हानिकारक हो सकती है। तो बस आपको ये समझ में आ गई होगी कि आखिर ये जो क्षेत्र है, ये रसिया और यूक्रेन के बीच जो विवाद है, जो रसिया और यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, आपको समझ में आ गई हो। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।